हेलो। आवाज आ रही है किसी को? मेरी नहीं आ रही है? फिर से बोलता हूँ हेलो। जय सिया राम, जय माता दी। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल मस्त होंगे और मैं भी जिंगा लाला हूँ। फाइनली आज 31 दिसंबर आ चुकी है। 31 दिसंबर यानी कि 2023 का लास्ट डे। ओवरऑल फाइनली ये साल भी हुआ समाप्त और अगला नए साल आने वाले, और आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें और यूं ही हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बिंदास रहें। और हाँ, एक चीज और, हमेशा एक बात याद रखें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो मैं आज की वीडियो में क्या करने वाला हूं, मैं अपना 21 डेज चैलेंज आपको बार बार नहीं दिखाना चाह रहा। सो ओवरऑल आज मेरा 21 डेज चैलेंज का वैसे 9वां दिन है, तो आई एम लिटरली सॉरी कि मैं 9वां दिन की वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ उसमें लिखूंगा जरूर कि डे 9 का ब्लॉग है ये मेरा। फाइनली आज के ब्लॉग में मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने न्यू ईयर्स को रिवाइंड करने वाला हूं कि साल भर मेरे साथ क्या क्या बीता। शुरू का साल अच्छा रहा, कुछ महीने अच्छे से बीते, बट फिर बीच में वो हॉस्पिटल का जाना, हॉस्पिटल घूमना, काफी टाइम तक एडमिट रहना, मुझे नहीं किसी एक स्पेशल बंदे को मेरे लाइफ के, जो कि आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा वो स्पेशल बंदा था जिसके साथ ये सारी चीजें गुजरी और वो आज हमारे बीच है भी नहीं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने रिकवरी करने की कोशिश करी और रिकवरी करके हम वापस आए किसी के कहने पर, मैं अभी भी कह रहा हूं, किसी के कहने पे, हमारे करीबी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली भी है, वो उनके कहने पे मैंने अपना फेस रिवील करना स्टार्ट किया कि आइए चलिए यूट्यूब चैनल को वापस दिखाइए। बट कोशिश जारी है अभी भी। सो ये ओवरऑल प्लान है। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं अपना रिवाइंड। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करें, दबा के शेयर करें, और हाँ अपना नया साल अच्छे से बिताएं, बिल्कुल प्यार से बिताएं, किसी को गम के आंसू मत देना। सो भाई फाइनली चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अपना रिवाइंड और आप बताना कैसा लगा आपको वीडियो। 1 जनवरी 2023 मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल रहा। ठहरे हम गांव के वज्र देहाती, हमारे लिए क्या नया क्या पुराना, सब नॉर्मल रहता है। सुबह उठकर वही खेतों में जाना, फसलें देखना, गाय भैंसों को चारा खिलाना और फिर दोपहर को आकर चपक के खाना, यही तो हमारी बातें हैं। लेकिन हाँ, उत्साह भी था हमें, क्योंकि अगले ही महीने फरवरी में हमारे छोटे भाई की शादी भी थी, मेरे मामा के लड़के की शादी भी थी। तो हम लग गए उस शादी में एंजॉय करने के लिए, खूब सारा काम किया, खूब मस्ती करी। Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future holds. खूब मस्ती में डूबा। अब फिर आया मार्च, होली का महान पर्व और मेरे छोटे से महल का उद्घाटन समारोह। मैंने शुरू किया अपने घर का काम 1 मार्च 2023 को और अंत किया 10 अप्रैल 2023 में। इन बीच में बहुत से अप्स एंड डाउन आए, बहुत सी चीजें सीखने को मिली, लेकिन फाइनली मेरा वो छोटा सा सपनों का महल कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगले ही महीने मई में हमारे बड़े भाई की शादी थी, मेरे सड्डे प्रा की शादी थी भाई। तो उसके लिए लड्डू पेड़े मुझे बांटने थे, इनवाइट करना था लोगों को। यार उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, नहीं तो मैं आप सबको भी इनवाइट करता। जैसे तैसे मई बीता और साल का वो 2 महीना आया,
जून और जुलाई, इस 2 महीने में हमें क्या पता था कि हमारे आने वाले साल के ये 2 महीने सबसे ज्यादा गंदे होने वाले हैं। हमारे परिवार पे आ गया घंघोर संकट, हमारे घर की आन बान शान, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हमारी नानी माँ का स्वर्गवास हो गया। इस खबर ने हमारे पूरे परिवार को हिला कर रख डाला। वो हमारे घर की आन बान शान ही नहीं, वो हमारे घर की लक्ष्मी थी, हमारी घर की स्वरक्षक थी, जो हमेशा हर चीज के लिए आगे रहती थी। हमें कुछ होने से पहले वो अपने ऊपर ले लेती थी। नानी थी वो हमारी। नानी की यादों में खो जाना एक अनोखा एहसास है। उनकी मुस्कान, उनकी मीठी आवाज हर पल को सजाती है। उनकी गोदी में बिताए लम्हे मेरे लिए एक अमर कहानी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। नानी के साथ गुजरे हुए त्योहार, उनकी कहानियों की मिठास और उनका प्यार मेरे दिल को छू जाता है। हर बार जब भी मुझे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है या खुशियां मिलती हैं, नानी का चेहरा मेरे सामने आता है। उनकी सिखाए हुए नेक रास्ते, उनकी गले लगाने की आदत, ये सब मेरे जीवन को सुंदर बनाते हैं। उनकी कहानियां सुनाना, उनकी यादों में डूबा रहना, ये मेरी रूह को शांति देता है। नानी माँ के बिना घर सूना सूना सा लगता है। उनकी खीर की मिठास, उनकी हर बोली एक दुआ सी लगती है। उनका साथ हर मोड़ पर, उनकी खुशबू हर कोना मेरे महसूस होती है। नानी, आपकी यादों में जीता हूँ और आपकी सीखी हुई हर बात मेरे साथ चलती है। आप हमेशा मेरे दिल में, मेरे सोचों में, मेरे हर कदम में हैं। शुक्रिया नानी, आपके प्यार भरे पलों के लिए। जुलाई हमारा बीतने के बाद आया आगे के 2 महीने, अगस्त सितंबर। ये अगस्त सितंबर तो हमें लग गया रिकवरी करने में, क्योंकि भाई आपको भी अच्छे से पता है और आप महसूस भी करते होंगे कि जब भी आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई नजदीकी ये संसार छोड़कर मोक्ष को प्राप्त करता है, तो आपको वो चीज याद रहती है, आपको याद आती है उसकी बार बार कि वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया। सो हमें भी रिकवरी होने में लग गया 2-3 महीने का लंबा सफर। अभी भी हम रिकवर्ड नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम रिकवरी लेते रहे। बीच बीच में हमें अपनी नानी की, किसी को अपनी दादी की, तो किसी को अपनी चाची की, कितनी रिलेटिव्स, कितने रिलेशन वो बना के गई थी, कितने लोगों को आज उनकी याद आती है। शायद मेरा ये वीडियो देखने के बाद उनको और भी याद आ जाए। आई एम लिटरली सॉरी टू ऑल द गाइस, लाइक मैं कुछ कह नहीं सकता। एंड इवन फिर जैसे तैसे जब ये गमों का पहाड़ हमारे सर से उतरा तो आया अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना मतलब मेरा बर्थडे। सो इस बर्थडे में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आया जिसने मेरे बर्थडे को और भी ज्यादा रौनक बना दिया, और मुझे मिला इस दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे दोस्त के रूप में। वो दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं उसको इस जगह दिखा नहीं सकता, अभी फेस रिवील नहीं कर सकता, कभी करेंगे बाद में। फिर धीरे धीरे हमारा समय आगे बढ़ा और आया हमारा 23 अक्टूबर। वैसे मेरा चैनल काफी टाइम पहले खुल चुका था, काफी टाइम 7 जुलाई के आसपास मैंने ये चैनल को खोल दिया था, लेकिन मैंने उस पर थोड़ी छोटी वीडियोस डालता था। लेकिन 23 अक्टूबर को मैंने किया अपना फेस रिवील और स्टार्ट किया हमने यूट्यूब जर्नी को। उस दिन के बाद से ये व्लॉग्स रेगुलरली बेसिस में आने लग गए। कभी कभार 2-3 दिन का गैप, कभी 7 दिन का गैप आया सर्कमस्टेंसेस के कारण, लेकिन होपफुली नजर ना लगे। उस दिन के बाद से मेरे सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, टच वुड, इंग्लिश में बोल रहा हूं सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। धीरे धीरे मेरे मतलब फैमिली बढ़ती ही गई, सब कुछ अच्छा लगने लग गया। फिर आया 27 अक्टूबर, सिर्फ 3-4 दिन का गैप में 27 अक्टूबर, उसमें आई मेरी बहन जिसे मैं अपनी सगे से भी ज्यादा मानता हूं। वो मेरी सगी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मानता हूं। उनका एंगेजमेंट और उनको मिले प्रियतम, एक सच्चे जीवन साथी के रूप में। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights. खुशहाली में। लेकिन फिर आया मेरा नवंबर और दिसंबर,
सो नवंबर और दिसंबर में दिन मिला जुला ही रहा। मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई खुशी आ रही है, कोई गम का पहाड़ टूट रहा है, ऐसा नहीं, सारा चीज नॉर्मल लगा और मैं फोकस पे लग गया अपने YouTube चैनल को ग्रो करने में। लेकिन आज भी हमारे कमेंट्स, हमारी व्यूज थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हमने बहुत तेजी से बूम मारा और कोशिश आज हमारी ये है कि हम और भी आगे बढ़ते चले। बिना आपके सपोर्ट कैसे हो सकता है क्या? नहीं ना। प्लीज डू सपोर्ट गाइस कि आपने मेरी पूरी वीडियोस को चेक किया, देखा, पढ़ा, सुना और कुछ समझा भी। ओवरऑल मिला जुला साल हमारे लिए रहा। आई होप ये मिला जुला साल आपके साथ भी हो सकता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डायरी में या अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो बिल्कुल बनाइए। अगर आपको वीडियो बनाने का मन करता है तो वीडियो भी जरूर बनाइए, क्योंकि यही वो टाइम होता है कि आप समझ सकते हैं कि आपका साल कैसा रहा। हमें साल से सीखना है, तभी हमें फ्यूचर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं अपना डे 9 का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो डे 9 के एक्सपीरियंस में मैं मॉर्निंग में उठा, वही घूमने गया, सारे के सारे वही चीज काम की। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि आज है 31, तो मैंने अपना दिमाग सुबह से लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई आज ना कुछ नया वीडियो लाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो भाई ओवरऑल मैं बता रहा हूं, मैं सीख रहा हूं अभी भी वीडियो को बनाना। धीरे धीरे मैं वीडियोस में चेंजेस ला रहा हूं। मुझे कॉपीराइट के बारे में समझ में आ रहा है। धीरे धीरे YouTube चैनल को समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भाई YouTube भी एक कंपनी है, उसको भी समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समझ में नहीं आता। और ऊपर से ये ऑफिस का काम, ये सबको मैनेज करना है मुझे, अपनी फैमिली से लेके सारी चीज को मैनेज करना है। इसलिए गाइस आपका सपोर्ट चाहिए। मैं मेहनत खूब करता हूं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, कभी भी कोई कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मुझे मेहनत करने में जो सुकून मिलता है वो आलस करने में नहीं मिलता है। सो मैं वापस से अपने मेहनत में आ गया हूं, हार्ड वर्क में आया। सो इट्स माई हाईली रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज डू सपोर्ट, डू लाइक, डू कमेंट्स, जो भी कर सके दबा के शेयर करें, दबा कर लाइक करें। और एक चीज और, हम क्या करते हैं यार, एक ब्लॉगर की लाइफ बहुत क्रिटिकल होती है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो शूट करता है, फिर जल्दी एडिटिंग करता है, अपलोड कर देता है। यार ये टाइम को एंजॉय करने में उसको काफी टाइम लग जाता है, लेकिन वो अपनी कोशिश करता है कि आप सबके साथ अपनी हर चीज को शेयर करें, हर चीज के साथ जिए। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड विशिंग यू द वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आप सब हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और मस्त बिंदास रहें। बाय बाय, गुड नाइट।